नमस्कार। मनी की बात अल्पा के साथ में आप सबका स्वागत है। मैं अल्पा शाह इस शो की होस्ट हूँ, जो सोशल एंटरप्रेन्योर, ऑथर और फाइनेंस प्रोफेशनल भी हूँ। आज हमारे साथ एक बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के जुड़े हैं और जो मेरे बहुत प्रिय मित्र भी है, जिन्होंने 35 साल तक LIC ऑफ इंडिया में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम किया है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, विजिलेंस, रिसोर्सेस और इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, आपने एकदम सही गेस किया है। वह है श्री रवि कुमार झा सर, जो मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO है LIC म्यूचुअल फंड के। थैंक यू वेरी मच, आप इस शो में जुड़े हैं और मुझे पता है कि आपका शेड्यूल बहुत ही बिजी था। आज भी आप सीधे ट्रैवल करके हमारे शो में आ गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में आप जैसे एक्सपीरियंस्ड लोग जो है वह काफी हद तक सही दिशा और सही मेंटरशिप दे सकते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को और हमारे इन्वेस्टर्स को भी। तो आज के शो में बहुत मजा आने वाला है। जा सर, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी आपको कि अगले 5 साल आपको क्या लग रहा है कि कितनी सारी चैलेंजेस भी होगी और अपॉर्चुनिटीज भी होगी हमारे इन्वेस्टर्स को और हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को? आप क्या संदेशा देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट में जोड़ने का प्रयास किया है, और साथ ही साथ जो भी इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और LIC एजेंट्स हमारे इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि ये डिस्कशन और ये जो इंटरव्यू होगी, हमारी बातचीत जो होगी, वो शायद आपके लिए कुछ कार्य की हो। और जहाँ तक आपके प्रश्न की बात है, मैं ये मानता हूँ कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, ये इंडस्ट्री बहुत ही डायनामिक और बहुत ही चैलेंजिंग होने वाली है। और खास करके अगर इन्वेस्टर्स की बात करें या मिलेनियल्स की बात करें या यंग जनरेशन की बात करूं, तो वो बहुत ज़्यादा अवेयर्ड है इन कंपैरिजन टू आवर टाइम्स। जब हम लोग आज से 35 साल पहले जब अपनी जॉब शुरू किए थे, तो शायद हम लोग उतने अवेयर नहीं थे। लेकिन आज की जो यंग जनरेशन है, हमारा बेटा ही है, बहू है, उनकी जो अवेयरनेस की लेवल है वो हम लोगों से कई गुना ज़्यादा जो है सो है, और वो बहुत सारी चीज़ समझते हैं, जबकि वो इस फील्ड में नहीं भी है, फाइनेंशियल फील्ड में। तो मैं ये मानता हूँ कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स, म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, LIC एजेंट्स हैं, उनको अपने स्किल को हर समय शार्पन करते रहना पड़ेगा, और हर समय उनको जो है अपडेटेड भी रहना पड़ेगा स्कीम्स के बारे में, उसके फैक्ट्स के बारे में, फंड्स के बारे में, डिटेल्स के बारे में, और डिफरेंट जो उसमें जो पैरामीटर्स होते हैं उन सभी से रिलेटेड ठीक से उनकी जानकारी होनी चाहिए, ताकि जब भी वो किसी इन्वेस्टर के पास बैठे तो उनको प्रॉपरली गाइड कर सके, उनके फाइनेंशियल प्लानिंग और उनके नीड्स को एड्रेस करते हुए उनको करेक्ट प्लान समझा सके। जा सर, बहुत क्लियरली हम सबको ये एडवाइस दे रहे हैं, स्पेशली म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को, कि जो इन्वेस्टर है, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, वो बहुत ही समझदार है और आपका नॉलेज बहुत जरूरी है उनका ट्रस्ट जीतने के लिए, और लाइफ लॉन्ग अगर आपको उनको रिटेन करना है एज योर क्लाइंट और इन्वेस्टर, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो जा सर हमें बता रहे हैं। जा सर, ये तो हो गया म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में, पर इन्वेस्टर्स को आप क्या मैसेज देंगे? क्योंकि इन्वेस्टर्स भी तो आजकल बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं, सबको एक साल में डबल रिटर्न्स चाहिए, बहुत हद तक नॉलेज भी है उनको, तो वो शायद पेशेंस लेवल मुझे ऐसा लगता है कि कम है, या आपकी कोई और राय है इन्वेस्टर्स के बारे में? जहाँ तक फाइनेंस की बात है और अगर वेल्थ एक्यूमुलेशन की बात है, तो उसमें पेशेंस रखना मैम बहुत ज़रूरी है। तभी एक अच्छी वेल्थ जनरेशन भी होगी, और जो वेल्थ की किटी भी बनेगी वो भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट होगी, और उसको हम अपने किसी कार्य में लगा सकते हैं। जैसे अगर बच्चों की एजुकेशन की बात है, शादी की बात है, बच्चों की शादी करनी है, या मुझे खुद ही फॉरेन ट्रैवल पे जाना है,
घर लेना है, अगर मुंबई जैसे शहर में, बड़े शहर में अपार्टमेंट लेना है, कोई घर बनाना है, तो उसके लिए भी पैसे की जोड़ने की जरूरत है। और साथ ही साथ अगर रिटायरमेंट की भी प्लानिंग करनी है तो वैसे में बहुत बहुत जरूरी है कि जो है कि हम प्रॉपर प्लानिंग करें, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करें और साथ ही साथ एक लंबे समय के लिए जुड़े। तो मैं जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो इस पॉडकास्ट में जुड़े हैं उनसे जरूर मैं 3-4 चीज के लिए उनको रिक्वेस्ट करूंगा। इनफैक्ट मैं 4 Ds की बात करता हूँ। फर्स्ट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट करें एक डिसिप्लिन वे में, एक अनुशासन के साथ हम एक लंबे समय तक इन्वेस्ट करें, ये बहुत जरूरी है। दूसरा है कि ड्यूरेशन। ड्यूरेशन बहुत ही लंबी होनी चाहिए, साउंड होनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मैं ये मानता हूँ कि वेल्थ क्रिएशन या वेल्थ की जो किट्टी है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं होगी। और चूंकि हम लोग म्यूचुअल फंड और मैं तो LIC भी देखा हूँ, तो ये मैं समझता हूँ कि जब समय बीतता है कम से कम 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल होता है, तब जाके कंपाउंडिंग की जो इफेक्ट है वो उस सिप में, उस इन्वेस्टमेंट में कहीं जाके निकल के बहुत अच्छी तरीके से आती है। तो ड्यूरेशन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें अच्छे एक लंबे ड्यूरेशन के लिए बने रहें, अपनी सेविंग्स को करते रहें। और तीसरा है कि डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कई लोगों को मैं देखता हूँ कि वो डायरेक्टली इक्विटी मार्केट ये सब में इन्वेस्टमेंट करते हैं और कुछ सिलेक्टेड शेयर्स में या सेक्टर्स में ही बंधे रह जाते हैं, और जिससे कि कभी जब डाउनटर्न आती है या कोई सेक्टोरल कोई डिप होती है तो वैसे में वो बहुत ज्यादा यूज कर जाते हैं। तो इससे बहुत ही अच्छा है कि अगर म्यूचुअल फंड हम अपनाएं, सभी इन्वेस्टर्स को मैं जरूर निवेदन करूंगा कि वो म्यूचुअल फंड की रास्ता अपनाएं, जिसमें कि जो पोर्टफोलियो बनाई जाती है फंड मैनेजर्स के द्वारा, प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के द्वारा, उसमें सभी सेक्टर्स का एक्सपोजर नॉर्मली रहता है। एक बहुत ही वाइड और एक्सटेंसिव सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स होता है, जिससे कि प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन भी मिलती है। और सबसे जो अच्छी बात है कि जो रिस्क की जो मिटिगेशन है वो बहुत कम हो जाता है, जो लॉस की जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाती है। और ग्रोथ की और एक बैलेंस्ड ग्रोथ की जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो हर समय उस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के द्वारा इन्वेस्टर को पास ऑन हो सकती है। और फाइनली जो मैं लास्ट है जो चीज मैं कहूँगा जो पेशेंस से रिलेटेड है वो है डिलीजेंस। हम सभी को एक अच्छी डिलीजेंस बना के रखनी चाहिए जो भी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, और एक लंबे समय तक हमको डिलीजेंट रहना पड़ेगा। मार्केट में बहुत सारे नॉइज या आवाज आपको मिलेगी, बहुत तरह की आवाज सुनने को मिलेगी। कई तरह के मार्केट कंडीशंस में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। मेरी सभी इन्वेस्टर से रिक्वेस्ट होगी कि काइंडली वो इन नॉइज को इग्नोर करें और कोशिश करें हर समय कि ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स जो है उनके फोलियो में एलोकेट हो, क्योंकि यूनिट्स ही जो है सो आदमी को राजा बनाता है। मैं यही मानता हूँ, अगर मेरे 5 लाख यूनिट हैं या 50 लाख यूनिट हैं, तो जब भी मार्केट संभलेगी या जब भी मैं अपने फाइनेंशियल गोल की तरफ अग्रसर होऊंगा तो वो यूनिट से मैं बहुत सारे काम को अंजाम दे सकता हूँ और जो मेरी नीड्स हैं उनको मैं बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल कर सकता हूँ। क्या बात है। 4P मार्केटिंग का तो मैंने सुना था, पर 4D बड़ा इंटरेस्टिंग है। डाइवर्सिफिकेशन, ड्यूरेशन, डिसिप्लिन और डिलीजेंस। क्या बात है, बहुत मजा आ गया जा सर। और मुझे लगता है जो भी हमें सुन रहे हैं ये अच्छी तरह से हमेशा के लिए याद रखेंगे। और दूसरी जो बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बताई वो ये थी कि जो यूनिट्स है वो आप ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करिए। मार्केट तो बढ़ेगा, आपका मार्केट वैल्यूएशन भी बढ़ेगा, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हो तो AUM भी बढ़ेगा, लेकिन आपको नए क्लाइंट्स एक्वायर करने हैं और इन्वेस्टर को नए यूनिट्स एक्वायर करने हैं। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी सोच भी है। सर एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी कि काफी हद तक जब मार्केट्स डाउन होते हैं तो लोग पैनिक हो जाते हैं और SIP स्टॉप कर देते हैं। तो मेरा तो एक मंत्र है, स्टॉप नहीं, स्टॉक में से आप S निकाल दो, टॉप अप करिए। आपका क्या मंत्र है? एकदम आपने बहुत ही सटीक और हमारी मन की बात आपने कही है, और यही मैं अपने जितने भी मित्र हैं
और जो भी इन्वेस्टर्स हैं LIC म्यूचुअल फंड से, जब भी मेरी बात होती है या मैं उनको एड्रेस करता हूँ, सबको यही कहता हूँ जो आपने बहुत अच्छे से कहा कि ये समय ऐसा है कि हमको स्टॉप नहीं करना है, बल्कि टॉप अप करते रहना। हम और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसी फोलियो में, और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स अलॉट हो हमारी फोलियो को। और मैं यही मानता हूँ कि जितनी ज़्यादा यूनिट्स होगी उतने अच्छी हमारी जो है वेल्थ की जो पॉट है, जो वेल्थ की किटी है, वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, बहुत ही रेसिलिएंट होगी, और वो हमको आगे आने वाले समय में हमारे लिए जो है सो बहुत फलदायक होगी। बहुत बढ़िया। सो इन्वेस्टर्स के लिए मोर यूनिट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए मोर न्यू क्लाइंट एक्विजिशन, है ना? जा सर, आपको क्या लगता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऐसी कौन सी 3-4 ट्रेनिंग्स या अपग्रेडेशन या नई चीजें सीखनी ही चाहिए? इनफैक्ट मैं आपको ये भी पूछना चाहूंगी कि आपने LIC में इतना क्लोजली काम किया है, इंश्योरेंस सेक्टर में जितना आपका कंट्रीब्यूशन है, मुझे नहीं लगता है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में किसी को भी इतना नॉलेज होगा। क्या है कि इंश्योरेंस एजेंट्स इतना अच्छी तरह से सालों साल काम कर रहे हैं, क्लाइंट एक्वायर कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं, और जितने नंबर ऑफ इंश्योरेंस एजेंट्स है उनकी कंपैरिजन में डिस्ट्रीब्यूटर्स म्यूचुअल फंड को जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो कम है। तो आप मुझे दोनों सवाल का प्लीज जवाब दे दीजिए कि क्यों म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स कम है संख्या में, और ऐसी कौन सी 2-3 चीजें हैं जो उनको सीखनी पड़ेगी इंश्योरेंस एजेंट से ताकि वो बहुत सक्सेसफुल बने आगे जाके। मैम, मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे जो LIC के अच्छे एजेंट्स हैं वो आज बहुत सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, और उनकी AUM ये सब बहुत बहुत अच्छी है। उन्होंने वहाँ से ट्रेनिंग ली एक समय में LIC से, मार्केटिंग ये सब का, और उसके बाद उनका कार्य यहाँ पे भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी लाजवाब है। कई लोग मुझे मिलते हैं जिनकी AUM more than 100 crore, 500 crore, 1000 crore है, बम्पर काम करते हैं। तो जो मैं LIC में लास्ट 35 इयर्स में मैंने देखा है, वो जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे जो एजेंट्स हैं, जो अच्छे एजेंट्स हैं, वो फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत बड़ी एक कड़ी मानते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने क्लाइंट के साथ एक अच्छा सेशन करें, कम से 1-2 घंटे की, जिसमें उनकी पूरी डिटेल्स को वो नोट करें कि क्या उनका एसेट है, क्या लायबिलिटी है, और फिर उनको सजेस्ट करें उनकी प्लानिंग के साथ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, प्रॉपर सेटिंग होनी चाहिए, क्लाइंट के साथ उसकी स्टडी करनी चाहिए, और तब जाके जो है जो LIC की पॉलिसी है वो उनको सजेस्ट करनी चाहिए, जिससे कि उनकी और उनकी फैमिली की एक लंबी सक्सेसफुल फाइनेंशियल वेल्थ जो है सो वहाँ पे निकल के आ सके। दूसरी चीज है, मैं ये सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि LIC में एक बहुत अच्छी चीज जो है कि वो ऑलमोस्ट एक रेगुलर इंटरवल में ट्रेनिंग्स करते हैं अपने एजेंट्स की, सभी एजेंट्स की। और मैं देखता था, मैं इनफैक्ट मैं बता दूं सारे व्यूअर्स को कि मैं दिल्ली DO2 में सीनियर DM इंचार्ज था, मैं दिल्ली DO1 में सीनियर DM इंचार्ज था, मुंबई DO3 में भी मैं सीनियर DM इंचार्ज था। तो हम लोग हर हफ्ता 10 दिन में, 15 दिन में जरूर एजेंट्स की एक अच्छी ट्रेनिंग करते थे, और उसमें जो अच्छे बड़े एजेंट्स थे वो जरूर आते थे, पार्टिसिपेट करते थे ये सुनने के लिए कि क्या नया चीज बताया जा रहा है मैनेजमेंट के द्वारा, सीनियर DM के द्वारा, मार्केटिंग मैनेजर के द्वारा, मैनेजर सेल्स के। तो कई बार उस प्रेजेंटेशंस होता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स, इंटरेक्शन होता है। हम लोग भी बहुत बेनिफिट करते थे, हम लोग भी जो प्रेजेंटेशंस करते थे हमको भी सीखने का मौका मिलता था। और साथ ही साथ जो एजेंट्स थे, जो नए एजेंट्स हैं, जो पुराने हैं, जो जिनको अच्छा एक्सपीरियंस है, वो बहुत सारा चीज गाइड भी करते थे। तो इसकी जो मिक्स है वो सभी पूरे जो एजेंसी सेगमेंट है उसको इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलता था। सभी लोग जो है सो बहुत अच्छा जो है उससे अच्छी बिजनेस करते थे। तो यहाँ पे भी मैं कहूँगा, हम लोग म्यूचुअल फंड में भी LIC म्यूचुअल फंड में बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं। ऑलमोस्ट ऑन एवरी फ्राइडे वी ट्राई टू होल्ड मीटिंग्स, बहुत सारे ब्रांचेस करते हैं,
और कोशिश करते हैं कि हम छोटे छोटे ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूटर्स को बुलाएं और उनको अपने प्लान प्रेजेंटेशन ये सब बताएं। तो ये प्लान प्रेजेंटेशन मैं ये कहूँगा जो कांस्टेंट स्टडी जो कि मैंने पहले बात की आपसे, एजुकेशन की जो बात की, लर्निंग की जो बात की, शार्पनिंग योर स्किल्स की जो मैंने बात की, वो किसी भी इंडिविजुअल के लिए और खास करके जो मार्केटिंग में है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो लगातार अपना जो पहनापन है, अपनी बात करने की जो तरीका है उसको और कैसे अच्छा सुदृढ़ कैसे बना सकता है, ये बहुत जरूरी है। इसी से जो है उसकी जो है सो बहुत अच्छी AUM भी हो जाएगी, उसकी नेटवर्क भी बहुत अच्छी हो जाएगी, ये मैं मानता हूँ। तो ये एक चीज है जिसके लिए मैं जरूर जोर दूंगा कि म्यूचुअल फंड के भी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो इस चीज को अपनाएं। साथ ही साथ मैं यहाँ पे ये भी कहूंगा कि जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कम से कम अपने साथ एक एक और अपने कलीग को ऐड करें, क्योंकि 15 लाख अगर एजेंट LIC में है तो उसका मेन रीजन है कि बहुत सारे इनिशिएटिव रिक्रूटमेंट से रिलेटेड लिया जाता है एज ए कॉर्पोरेशन एज ए होल। और यहाँ पे भी हम लोग एम्पैनलमेंट ये सब के लिए बहुत सारी ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जो भी LIC एजेंट्स हैं या जो भी नए लोग हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल NISM की 5A एग्जाम है, बहुत ही सिंपल है। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि वो जरूर जो एग्जाम है उसको दें और इस प्रोफेशन को अपनाएं। दिस प्रोफेशन इज वन ऑफ द नोबलेस्ट इन द एंटायर इंडस्ट्री, क्योंकि आप किसी को सेविंग्स की रास्ता बताते हैं, उसको सेविंग्स के लिए गाइड करते हैं। और हम लोग सभी अभी हाल फिलहाल ही में जब कोविड हुआ था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि बहुत लोग बहुत सारे फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से गुजरे हैं, तो ये सेविंग्स जो है वो उनको हर समय एक कठिन समय में जो है सो बहुत सारी मुश्किलों से बाहर निकालती है। और जो लास्ट में मैं कहूँगा कि केवल एक डायमेंशन पकड़ने से हमारा काम नहीं होगा। हमको इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस भी हमारे किटी में होना चाहिए। सभी डिस्ट्रीब्यूटर साथियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लाइफ इंश्योरेंस LIC की पॉलिसीज भी अपने साथ रखें, उसकी भी मार्केटिंग करें। अगर कोई मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड पॉलिसीज हैं तो उसको भी जरूर साथ में रखें, वो भी सजेस्ट करें क्लाइंट को। SIP भी सजेस्ट करें, क्योंकि SIP आप देख रहे हैं नया नया पीक जोड़ता है और एक हीरो प्रोडक्ट बन गया है पूरे फाइनेंशियल इंडस्ट्री का। और साथ ही साथ जो मैं कहूँगा कोविड के बाद जो एक चीज उभर के आई है बहुत बहुत तेजी से, वो है इमरजेंसी फंड। यानी कम से कम 3 महीने की या 6 महीने की हम सभी को एक इमरजेंसी फंड की एक पूल अपने घर पे होनी चाहिए, जिसमें हम 3 से 6 महीने का जो भी पैसा है 3-4 लाख 5 लाख रुपया हम अपने एक किटी में इमरजेंसी फंड में बना के रखें। उसका फायदा ये होगा कि कहीं भी किसी भी समय किसी भी तरह की कोई आकस्मिक कोई सरप्राइज एलिमेंट आया तो हमारे पास एक फाइनेंशियल बैकिंग है जो हमको कॉन्फिडेंस भी देता है और हम उस सिचुएशन से अपने को और अपने परिवार को उबार भी सकते हैं। क्या बात है। मैं यहाँ पे 4 चीजों पे जरूर हाईलाइट करना चाहूंगी जो जा सर ने आज हमें सबको सिखाई है। सबसे पहले गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग पे जोर देना जरूरी है। सो सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हमें सुन रहे हैं, प्लीज आप इसको फॉलो करिए। दूसरी बात, आपको अपने आप को कंटिन्यूअसली ट्रेन करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए, नॉलेज बढ़ाना चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी लानी चाहिए। और जहाँ सर आपको बहुत खुशी होगी ये जान के कि जब आप आए थे हमारे गो बियॉन्ड टू ग्रो बियॉन्ड जो एम्पावर एजुकेशन का म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का ट्रेनिंग सीरीज हमने लॉन्च किया था जी। और आपने आपके ब्लेसिंग्स भी दिए थे NISM में। जी। तो हम ये सारी चीजों को बहुत ही अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। ऐसी काफी ट्रेनिंग्स है, हाउ टू एक्वायर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स ऑन बोर्ड, विमेन क्लाइंट्स को कैसे ऑन बोर्ड करना है, सॉफ्ट स्किल्स है, ब्रांड बिल्डिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल सक्सेशन प्लानिंग और बहुत सारी ट्रेनिंग्स जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को आगे बढ़ा सकती है। बस हम उन्हीं पे काम करते हैं और आपके जैसे मेंटोर्स और सीनियर लोग जो हैं, एक्सपीरियंस लोग जो हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के, उनके फीडबैक से ही हम ये डिजाइन करते हैं। तीसरी बात जो जा सर ने बोली जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो शायद
हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ये ऑडियंस को भी हम कैटर कर पाएंगे, और वो है कि हमारे फ्यूचर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। सो हम हमेशा इन्वेस्टर्स और एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में बात करते हैं, पर आज आपने काफी लोगों को बढ़ावा दिया है कि NISM 5A की एग्जाम क्लियर करके आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आ सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं और बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जार सर, आपने बहुत अच्छी तरह से ये सारी चीजें हमें समझाई है, और इमरजेंसी फंड SIP के बारे में भी आपने बहुत अच्छी चीजें हमें बताई है। LIC म्यूचुअल फंड एक बहुत ही बड़ा नाम है, बहुत ही रिस्पेक्टेड ब्रांड है, और मेरे ख्याल से 1989 से आपने से हाँ जी, मीन्स वन ऑफ द पायोनियर है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। और मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपकी अभी क्या फिलोसॉफी रहेगी, क्या विजन है आपका आगे जाके, किस स्कीम्स में, किस प्रोडक्ट्स में ज्यादा एम्फसाइज रहेगा, और दूसरी एक बात कि आप अपने कंप्लायंसेस, आप अपने ऑपरेशंस को तो बहुत अच्छी तरह से मैनेज करते ही होंगे, लेकिन फिर भी अगर क्या आपके जो इनिशिएटिव्स है, पॉकेट SIP है, इंस्टेंट रिडम्पशन है, बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स आप लेते हैं जैसे, उनके बारे में अगर आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएंगे तो अच्छा लगेगा। थैंक यू। मैं ये कहना चाहूँगा कि LIC म्यूचुअल फंड नो डाउट लास्ट 35 ईयर्स से ऑपरेशनल है, लेकिन हमारी AUM अभी वी आर इन द मिड साइज कैटेगरी, और हमारी AUM करीब 34,000 करोड़ अगर एनुअलाइज एवरेज AUM की बात करें मैम, तो इसी वर्ष में 2024-25 में हमारी एनुअलाइज्ड AUM थी 24,639 करोड़ था, और एज ऑन 31 मार्च 2024। और अगर 31 मार्च 2025 की बात करें जो अभी क्लोज हुआ, तो हम लोग करीब मोर अराउंड 10,000 करोड़ ऐड करते हुए हमारी जो एवरेज AUM है विच हैज क्रॉस्ड मोर देन 34,400 करोड़ विथ ए ग्रोथ रेट ऑफ 40%। तो मैं सभी इन्वेस्टर्स का, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का और LIC एजेंट्स का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, और उनको धन्यवाद भी देता हूं कि आप हमारे AMC को सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ मैं कहूँगा कि हम लोगों ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लिए हैं कुछ वर्षों में। हमारी इक्विटी फंड मैनेजमेंट टीम भी जो है पहले छोटी हुआ करती थी, करीब 8 लोग होते थे LIC म्यूचुअल फंड में। आज के डेट में हम लोग 15 लोगों की स्ट्रॉन्ग हमारी इक्विटी फंड मैनेजमेंट टीम है, जिसमें 2 CIO हैं, 5 फंड मैनेजर हैं, 2 डीलर्स हैं और 6 इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हैं। इसी तरह हमारी डेट फंड की बात करें तो उसमें भी जो है सो वी हैव गॉट ए वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। 3 फंड मैनेजर हैं इंक्लूडिंग CIO, और 2 डीलर्स हैं, 3 क्रेडिट एनालिस्ट है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम हमारी इक्विटी और डेट दोनों ही सेगमेंट में है। आज के डेट में हमारे यहाँ 41 स्कीम्स हैं जो सेबी का कैटेगराइजेशन है, उसके हिसाब से जो भी बकेट्स हैं या बास्केट्स हैं वो सभी फुल हो गया है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि थीमेटिक में कुछ अच्छे फंड्स लॉन्च करें, और साथ ही साथ जो सेबी ने एक नई सर्कुलर निकाली है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड SIF की बात कर रही है, तो उसमें भी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कैसे हम लोग वहाँ पे भी जो है अपनी प्रेजेंस को मजबूत कर सके। जहाँ तक दूसरे इनिशिएटिव्स की बात है, उसमें मैं कहूँगा 2-3 इनिशिएटिव्स हम लोगों ने लिया है, और जिसका कि बहुत अच्छा हम लोगों को उसकी सपोर्ट और रिजल्ट भी सामने आ रही है। इनफैक्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है 16 अक्टूबर 2024 को लास्ट ईयर हम लोगों ने पॉकेट SIP लॉन्च किया था, जिसमें डेली SIP 100 रुपीज से, मंथली SIP 200 रुपीज से और क्वार्टरली SIP 1000 रुपीज से कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है। इनफैक्ट पॉकेट SIP लॉन्च करने का ध्येय भी यही है। कई लोगों से जब मैं बात करता हूँ अपने क्लोज एक्वेंटेंसेस में, तो वो यही कहते हैं कि म्यूचुअल फंड एक रिच लोगों की, एक अमीर आदमी की इन्वेस्टमेंट का एक तरीका है, और मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है, दिस इज अ मिथ। कोई भी व्यक्ति अगर 10 रुपया भी कमा रहा है तो वो 2 रुपया सेविंग कर सकता है SIP के द्वारा, और एक अच्छी वेल्थ किटी अपने लिए बना सकता है, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो उसी ध्येय को, उसी ऑब्जेक्टिव को सामने रखते हुए हम लोगों ने अपनी जो डेली SIP की जो मिनिमम टिकट साइज है उसको 100 रुपीज कर दिया, जो मंथली SIP है उसको 200
रुपीज़ और क्वार्टरली SIP को 1000 रुपीज़ कर दिया। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमको इसमें बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी रिस्पॉन्स भी मिली है। इनफैक्ट मैं बता दूं कि इस 5 महीने में सिंस 16 अक्टूबर 2024 5-6 महीने में करीब 50,000 हमको जो है पॉकेट SIP का कंट्रीब्यूशन मिला है। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो भी यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर्स और LIC एजेंट्स हैं, ऐसे जो भी लोग हैं जो कि जिनकी इनकम कम है, जो छोटे छोटे कारोबारी हैं, उन सभी को आप पॉकेट SIP के द्वारा जोड़िए और कोशिश करिए उनको SIP देने के लिए, जिससे कि एक अच्छी हैबिट भी डेवलप होगी सेविंग्स की और वो उनको उनके बुरे वक्त में उनको बहुत काम आएगा, उनको बहुत सपोर्ट करेगी। तो ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इनिशिएटिव हमारी तरफ से है पॉकेट SIP का। दूसरा, हम लोगों ने UPI ऑटो पे को इनेबल किया है अपनी स्कीम में। और UPI जो कि हम लोग सभी समझ रहे हैं एक रिवोल्यूशन है फाइनेंशियल इंडस्ट्री की, और उसमें हम लोगों ने SIP को भी और अपने लमसम इन्वेस्टमेंट को भी UPI ऑटो पे से लिंक कर दिया है। ये भी जो पॉकेट SIP की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें भी मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि इसमें भी UPI ऑटो पे के द्वारा इंस्टा SIP या लमसम को बहुत क्विकली इनेबल किया जा सकता है और स्टार्ट किया जा सकता है फाइनेंशियल सेविंग्स के जर्नी को। एक और जो इनिशिएटिव बहुत अच्छा है वो है इंस्टा रिडम्पशन का। हम लोग कई लोग बैंक में पैसा रखना प्रेफर करते हैं जहाँ की एक लिमिटेशन है इंटरेस्ट रेट की, लेकिन अगर आप इंस्टा रिडम्पशन ऑप्शन अपनाते हैं तो जो आपका एक बल्क आपकी इनकम है उसको ओवरनाइट फंड या लिक्विड फंड में ग्रोथ ऑप्शन में आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको एक अच्छी इंटरेस्ट रेट 6-6.5-7% की आपको निकल के मिलती है ओवरनाइट फंड या लिक्विड फंड जिसमें भी आप पैसा रखेंगे। और जो दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है कि 24/7 365 डेज एनी टाइम जब भी आपको 50,000 रुपीज या 90% ऑफ द अमाउंट विच एवर इज लोअर, जो भी अमाउंट है वो आप कभी भी किसी भी समय आप उसको जो है सो इन कैश कर सकते हैं। और इसमें ये फैसिलिटी है कि इमीडिएटली IMPS के द्वारा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी विद इन सेकेंड्स। जैसे ही आप www.licmf.com पे जाके इंस्टा रिडम्पशन ऑप्ट करेंगे या हमारी इन्वेस्टर ऐप है LICMF इन्वेस्टर ऐप है, वहां पे जाके जैसे ही आप क्लिक करेंगे इमीडिएटली विद इन सेकेंड्स आपको बैंक के द्वारा मैसेज आ जाएगा कि आपके अकाउंट में अप टू ₹50,000 जो है सो क्रेडिट हो गया है। तो दिस इज अ वेरी पावरफुल मीडियम फॉर सेविंग्स ऑल्सो। और इसमें मैं बताऊं जो मैंने पहले आप सभी से कहा था कि इमरजेंसी फंड, तो ये बहुत ही कारगर इमरजेंसी फंड के रूप में भी काम कर सकता है इंस्टा रिडम्पशन। आप ओवरनाइट फंड में लिक्विड फंड में अपने जो बल्क अमाउंट है उसको जरूर वहाँ पे सेविंग्स करिए और ग्रोथ ऑप्शन है फैसिलिटी वहाँ पे, और इंस्टा रिडम्पशन के द्वारा एनी टाइम आप पैसा निकाल सकते हैं थ्रू IMPS। प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड कि जैसे ही आप क्लिक करेंगे इंस्टा रिडम्पशन के ऑप्शन चूज करेंगे इमीडिएटली आपके बैंक अकाउंट में जो भी पैसे की जरूरत है 5-10 हजार 20 हजार up to ₹50,000 or 90% of the amount, it gets automatically credited within seconds in your bank account। तो ये कुछ बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हमने लिया है। साथ ही साथ हम लोगों ने डिजिटल में भी बहुत इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं। डिजिटल जो हमारा www.licmf.com है उसको रिवैम्प किया है। मैं खुद या मेरा बेटा, हमारे घर के लोग, सब लोग जो है यूज करते हैं, बहुत ही कन्वीनियंट है। और साथ ही साथ हम लोग उसमें कोशिश कर रहे हैं कि उसको और अपग्रेड भी करें। साथ ही साथ हम लोगों ने दो ऐप हम लोगों ने लॉन्च किया है इन्वेस्टर के लिए। LICMF इन्वेस्टर ऐप है, और जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या LIC एजेंट्स हैं उनके लिए LICMF पार्टनर ऐप, ये भी हमने लॉन्च किया है। दोनों गूगल पे भी है और iOS प्लेटफॉर्म पे भी है, और सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने और या सभी LIC एजेंट्स जो कि म्यूचुअल फंड का काम करते हैं इन कंट्रोल रख सकते हैं कि उनके कितने इन्वेस्टर्स हैं, उसकी कितनी फंड उनके ARM के थ्रू LIC म्यूचुअल फंड में जमा है, और तमाम तरह के दूसरे सर्विसेज वो भी प्रदान कर सकते हैं। क्या बात है। मुझे लगता है LIC म्यूचुअल फंड का जो विजन है वो सिर्फ प्रॉफिट मोटिव का नहीं है।
आप तो देश का नव निर्माण कर रहे हो, क्योंकि हर किसी को आप जोड़ रहे हो। छोटी एसआईपी वगैरह तो अब लॉन्च हुआ है, लेकिन आपने ऑलरेडी सारे लोगों को एसआईपी के माध्यम से जुड़ने का जो एक दृढ़ निश्चय किया है, वो काबिले तारीफ है। मैं बहुत ही सैल्यूट करती हूँ आप सबके विजन का और आप सबका जो गिविंग बैक एटीट्यूड है हमारे उन भाई बहनों के लिए जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, जो ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहे हैं, लेकिन उनके भी तो एस्पिरेशंस है। और म्यूचुअल फंड और एसआईपी के अलावा वो एस्पिरेशंस वो कहाँ से हासिल कर पाएंगे। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। दूसरा, इंस्टेंट रिडम्पशन का भी जो आप मुझे बता रहे हो, इट्स वन ऑफ इट्स काइंड, मीन्स बहुत यूनिक है। और क्या बात है, आई मीन जो यूथ को जुड़ने का हम बात कर रहे हैं वो तो खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनको तो सब इंस्टेंट ही चाहिए आजकल। So thank you very much for throwing light on all the beautiful initiatives which LIC Mutual Fund is taking. और दूसरी बात, आपने प्रीवियस डिस्कशन में ये भी बोला कि सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को सिर्फ म्यूचुअल फंड नहीं बेचना चाहिए, उन्हें गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग के माध्यम से मल्टी प्रोडक्ट्स जरूर करना चाहिए। और वही शायद LIC के एजेंट्स और ब्रोकर्स जो है वो उनके सक्सेस रेशियो का काफ़ी हद तक वो एक रीज़न रहा है। तो मैं आज का ये इंटरव्यू यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी। वैसे लगता है कि आपसे बात करते ही रहे, लेकिन बिफोर वी वाइंड अप द इंटरव्यू, जा सर एक आपकी क्लोजिंग रिमार्क और आप क्या गाइड करना चाहेंगे हमारे सारे व्यूअर्स को कि भाई उनको अगर अपनी ज़िंदगी मनी मैनेजमेंट स्किल से या इन्वेस्टमेंट्स के तहत बेटर बनानी है, अच्छी ज़िंदगी अगर उनको बसर करनी है, तो क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? मैं अंत में आपके सभी व्यूअर्स को और सभी इन्वेस्टर्स को और बाकी जो भी लोग जुड़े हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स LIC एजेंट्स को यही कहना चाहूँगा। देखिए, मैं 89-90 में फ़र्स्ट टाइम LIC में आया था और उस समय म्यूचुअल फंड एक पॉपुलर व्हीकल नहीं हुआ करती थी, एक पॉपुलर वेल्थ इंजन नहीं हुआ करती थी। और उस समय मैंने सैलरी सेविंग से ही जो है LIC की छोटी छोटी पॉलिसी 25,000 50,000 यही मैं ले पाता था, क्योंकि हम लोग की सैलरी भी बहुत लिमिटेड थी, 3,000 2500 2,500 इस तरह की सैलरी थी। लेकिन मैं जो मेन चीज़ बताना चाहता हूँ कि यही सैलरी ऐसी थी या ये सेविंग्स ऐसी थी जो कि मेरे जब पापा बीमार होते थे, मेरे पापा को पैरालिसिस था, तो उस समय बहुत काम आया। छोटी छोटी बचत से, लोन से मैं जो है सो उनको ट्रीटमेंट करा पाया। पहली बार मम्मी को जो है मैंने वॉशिंग मशीन दी, तो मुझे बहुत खुशी हुई। उनको उनकी ड्रीम थी वॉशिंग मशीन, 89-90 की बात है, उनको बहुत अच्छा लगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, मैं जब बेटे का मुंडन किया मैंने शुभम का, हम लोग के यहाँ मिथिला में जो है सो मुंडन पे शादी की तरह ही खर्चा होती है। तो फॉर्चुनेटली जो मैंने 89-90 में पॉलिसी ली थी वो 2007 तक जो है बहुत सारा मैच्योर हुआ। PPF में मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की थी तो वो भी मैच्योर हुआ और वो सभी मुझे बहुत काम आया खर्चे में और मेरे डिफ़िकल्टीज़ और टफ सिचुएशन को ओवरकम करने में। तो मैं कुछ भी कोई बड़ा नहीं कहना चाहता हूँ, मैं बस बहुत ही सिंपल बात कहना चाहता हूँ, आप सभी को पहुँचाना चाहता हूँ कि सेविंग्स करते रहिए। जो मैं बार बार सभी लोगों से कहता हूँ कि 10 रुपये भी अगर आप कमा रहे हैं तो 1 रुपया 2 रुपया सेविंग्स करिए। यही जो है, ये जो बूंद बूंद जो है सो यही सागर भर की तरह सागर का रूप धारण कर लेगा और आप खुद देखेंगे कि आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है इन टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टी, इन टाइम्स ऑफ टफ सिचुएशंस, वो कहीं ज़्यादा अच्छा है, सुदृढ़ है इन कंपैरिजन टू सच जो कि सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि सेविंग्स करिए और एक लंबे समय की सेविंग्स की प्लानिंग करते रहिए और उसी से आप देखिएगा कि आप जीवन की नैया को बहुत अच्छे से पार कर जाएंगे। क्या बात है, आज मैं इतना कुछ सीखी हूँ जा सर से। बस मैं भी अंत में यही कहना चाहूँगी कि द होल लाइफ वी वर्क हार्ड फॉर मनी, बट वी मस्ट क्रिएट द स्टेज इन आवर लाइफ वेयर मनी शुड स्टार्ट वर्किंग फॉर अस। और जितने भी गाइडेंस हमें आज जहाँ सर से मिले हैं, मैं आशा करती हूँ, उम्मीद रखती हूँ कि सारे हमारे व्यूअर्स जो है वो उन्हें ज़रूर फॉलो करेंगे। एंड आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक. Stay healthy, stay tuned for the next episode of मनी की बात अल्पा के साथ.
थैंक यू, ऑल द बेस्ट। Hope you have liked this knowledge on investing. Please like us, share this video and do not forget to subscribe to our YouTube channel. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।